गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म के चरण कमलों में ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद गुरुअष्टकम के 5वें और 6ठे श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय राधा माधवा जय कुंज विहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जयो राधा माधव राधे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए इस भजन का थोड़ा सा अनुवाद पढ़ते हैं। श्री राधा माधव की जय हो, कुंज विहारी की जय हो, गोपी जन वल्लभ की जय हो, गिरिवरधारी की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने वाले तथा यमुना के किनारे वनों में विचरण करने वाले श्याम सुंदर की जय हो। तो ये इसका अनुवाद है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे गुरुअष्टकम पर, जिसमें 8 अष्टक जिन्हें कहा जाता है वो होते हैं, और उनके एक एक श्लोक पर हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे थे। तो आज 5वां और 6ठा श्लोक, उस पर चर्चा करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। श्रील गुरुदेव, जैसे कि जेल होती है, एक जेल में कैदी भी होते हैं और जेलर भी होते हैं। तो ये जो कैदी होते हैं, जिन्हें कई कैदियों को अलग अलग, जैसे किसी को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है, कईयों को कुछ सालों की सज़ा मिलती है। तो ये जो इसी जेल के जो जेलर होते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सा जो कैदी है अच्छा आचरण कर रहा है, और उसके अनुसार जेलर उसके अनुसार राष्ट्रपति को पत्र लिखता है और राष्ट्रपति से निवेदन करता है कि इस कैदी की जो सज़ा है वो कम कर दी जाए। राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो उनकी सज़ा को कम करे या ना करे। वो जेलर की इच्छा अनुसार उनकी सज़ा को कम कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो संसार रूपी कारागार है, इसमें श्री गुरुदेव होते हैं जो जेलर के समान हैं, और कैदी यानी हम बद्ध जीवात्माएं। और उसी प्रकार से जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्री भगवान। जो जेलर हैं यानी कि जो गुरुदेव हैं, वो जब भगवान से निवेदन करते हैं कि ये जो जीवात्मा है आपकी तरफ उन्मुख होना चाहता है, ये ठीक ढंग से आचरण कर रहा है, हर प्रकार से जो है भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, तो गुरुदेव जब भगवान से निवेदन करते हैं उसकी चेष्टा को देखकर, तो भगवान उस पर, उस बद्ध जीवात्मा पर कृपा करके उसकी सज़ा को कम कर देते हैं। जो कारागार में वो यानी बद्ध जो ये संसार है, इसमें जो उसके जो जन्म मृत्यु के जो प्रारब्ध होते हैं ना, जिन्हें हमने भोगना ही है, उन प्रारब्धों को भक्ति के कारण भगवान वहीं काट देते हैं और फिर उसे अपने धाम बुला लेते हैं।
शिव जी अपने ही मुंह से ये बात कहते हैं कि पार्वती जी को बताते हैं कि हे पार्वती, मैं और यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, हम लोगों को अपनी अपनी आयु पूरी करने के बाद ही यदि भक्ति करते हैं तो भगवान के धाम को हम जा पाते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त हैं वो भगवत भक्ति करके दृढ़तापूर्वक उसी जन्म में भगवान के धाम को जा सकते हैं, अपने प्रारब्धों को समाप्त करके। जैसे कि हमें मालूम है ना, ब्रह्मा जी की आयु दिव्य 100 वर्षों के अनुसार है। तो ब्रह्मा जी अपने अगर जैसे ब्रह्मा जी भक्ति करते हैं, उनके अंदर भक्ति भाव जागृत होता है, तो बीच में ही सही उन्हें अगर ये उनके हृदय में ये जागृत होती है कि जो है भगवान की भक्ति करके मैं धाम को चला जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना जो कार्यकाल है उसको पूरा करना पड़ेगा। परंतु जो भक्त होते हैं वो जब भक्ति करते हैं उस जन्म में, तो उस भक्ति को पूरा करने के बाद वो उसी जन्म में भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ऐसा शिव जी कहते हैं कि मैं और ब्रह्मा तक भी तब तक इस कार्यकाल को जब तक समाप्त नहीं कर पाते तब तक नहीं जा पाते। तो इसी प्रकार से जो गुरुदेव होते हैं वो जो कृपा की याचना करते हैं, जब कृपा की याचना करते हैं भगवान से, तो क्या होता है, भगवान उनकी बातों को स्वीकार करके भगवान उसे इस जगत से भगवान के धाम को यानी अपने धाम को बुला लेते हैं। ऐसा गुरुदेव हम पर कृपा करते हैं। तो जिस पर हम चर्चा करें वो है श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यानी श्री राधिका माधव योर पार, जो राधा रानी हैं और जो माधव हैं, राधा माधव की अनंत जो लीलाएं हैं, जो राधा माधव के अनंत माधुर्यमय लीला, उनका गुण, उनके रूप, उनके नाम का, लीला समूह का आस्वादन करने के लिए सर्वदा लुब्ध चित्त हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की मैं वंदना करता हूँ। देखो ये कहा गया कि श्री राधिका माधव योर पार यानी कि अपार अनंत जो राधा माधव की जो लीलाएं हैं, उन्हीं अनंत लीलाओं को माधुर्य लीला गुण रूप नाम। यहाँ पर जैसे हम जो बद्ध जीवात्माएं हैं, हमारे लिए उपयोग क्या होता है, जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो हमारे लिए उपयोग क्या होता है कि नाम रूप गुण लीला, यही चरण बताए गए हैं। पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला। यानी कि जब हम हरिनाम करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमारे हृदय में जब हम आसक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, भगवान की जो रूप होता है वो हृदय के अंदर दिखने लग जाता है। भावावस्था तक आते आते ये रूप, उसके बाद गुण, फिर लीलाएं हृदय में स्फुरित हो जाती हैं भावावस्था तक आते आते। और इन्हीं लीलाओं के माध्यम से जब जो जीवात्मा है वो इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाता है तो वो अपने इस शरीर को, इस देह को धारण नहीं कर पाता और उसके बाद साक्षात लीला में प्रवेश करता है भगवान की कृपा के द्वारा। तो बोला गया है कि जो गुरुदेव होते हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव के लिए क्रम बताया गया है, लीला गुण रूप नाम। यानी कि जो गुरुदेव हैं वो सबसे पहले लीला, क्योंकि गुरुदेव तो नित्य हैं और भगवान के धाम से, भगवान के परिकर हैं, उनके धाम से आए हैं, तो वो लीला में प्रवेश करते हैं। जब वो लीला में प्रवेश करते हैं तो उसके अनुसार लीला में प्रवेश करते हुए वो गुण देखते हैं, भगवान के गुण देखते हैं,
फिर उसके बाद रूप, जो रूप होता है, रूप और गुणों को देखते देखते रूप, और फिर रूप को देखते देखते जब सारी सखियाँ आदि मिलकर स्तव स्तुति आदि करती हैं तो उसको बोलते हैं कि वो नाम ले रहे हैं। तो कहा गया है कि लीला गुण नाम नाम प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। प्रति क्षण, हर क्षण जो गुरुदेव होते हैं वो आस्वादन करते हैं। प्रति क्षण स्वादन लोलुपस्य, बड़ी ही उत्कंठा के साथ, उत्कंठा के साथ। तो बोल रहे हैं कि ऐसे गुरुदेव के चरणार बिंद में मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा जो चरण होता है ना, वो है नाम रूप गुण लीला। हम पहले नाम में नाम करते करते भगवान के रूप को हृदय में देखते हुए फिर गुणों तक पहुँचते हैं, फिर लीला तक पहुँचते हैं। परंतु जो गुरुदेव हैं वो सर्वप्रथम लीला, फिर गुण, फिर रूप और फिर नाम। तो इस प्रकार से किया गया। जैसे कि एक छोटा पौधा होता है, छोटे पौधे को आवश्यकता होती है, उसको बहुत देख रेख की आवश्यकता होती है, उसकी देख रेख उसका बहुत ज़रूरी होता है। परंतु जब वही पौधा जब वृक्ष बन जाता है तो उसको देख रेख की आवश्यकता नहीं होती। पौधे को देख रेख की, अब उसको इतना अटेंशन की ज़रूरत नहीं है उस बड़े पेड़ को। लेकिन जो पौधा होता है उसे बहुत अटेंशन की, उसे बहुत ध्यान की ज़रूरत होती है। ध्यान से देखना पड़ता है, कहीं कोई उसे उखाड़ ना ले, उसको ठीक ढंग से पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, हर चीज़ की उसे अधिक धूप तो नहीं हो रही या कम धूप तो नहीं मिल रही। हर चीज़ की एक जो है एक सुव्यवस्था होती है कि ठीक ढंग से उसको देख रेख किया जाए। परंतु जब पेड़, वही पौधा जब पेड़ बन जाता है तो उसको इतनी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं होती, उसको देख रेख की इतनी आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी तरीके से जब हम नाम लेते हैं भगवान का तो हमें बहुत सावधानी के साथ नाम लेना होता है, ताकि हमसे जो नाम अपराध हैं, 10 प्रकार के नाम अपराध, वो अपराध ना बन पड़े। धीरे धीरे करके जब यही अपने में इतना नाम जो है इतना गाढ़ हो जाता है हमारे हृदय में, भगवान के जो रूप हैं, गुण हैं, लीलाएं हैं, जब अपने आप स्फुरित होने लग जाती हैं, भाव अवस्था, और जब हम प्रेम अवस्था में एंटर कर जाते हैं तो फिर उसके बाद इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके बाद अपराध होते ही नहीं हैं। जैसे कि एक कथा मैं सुनाती हूँ कि एक बार श्रील रूप गोस्वामी जी बैठे होते हैं समाधि में, नाम जप कर रहे होते हैं। तो तभी उस समाधि में एक लीला उनके हृदय में स्फुरित होती है। वो देखते हैं कि जो कुसुम सरोवर है उसके पास ही राधा रानी पुष्प चयन करने आई हैं। पुष्प चयन करने आई हैं तो वो देखते हैं पहले से ही कृष्ण जो होते हैं वहाँ उस वाटिका में छुपे होते हैं। तो जब राधा रानी पेड़ से पुष्प तोड़ती हैं तो वो एक हाथ से डाली पकड़ती हैं और दूसरे हाथ से पुष्पों का चयन करती हैं। जब वो पुष्पों का चयन करती है तो उस समय कृष्ण जो हैं उन्होंने डाली पर पैर रख के डाली को थोड़ा झुका देते हैं। तो राधा रानी एक हाथ से डाली पकड़ती हैं और दूसरे हाथ से पुष्पों का चयन करती हैं। थोड़ी देर बाद कृष्ण उस पर से अपने पैर को हटा लेते हैं, उस डाली पर से पैर को हटाते हैं, तो राधा रानी जो ज़मीन पर जिनके पैर टिके होते हैं वो ऊपर को हो जाती हैं और राधा रानी उस समय बचाव की क्रिया करती हैं। तो ये लीला देखकर जो रूप गोस्वामी जी थे वो हंसने लग जाते हैं। तो जब वो ये लीला देख रहे थे तो उसी समय एक जो कृष्णदास नाम के एक भक्त होते हैं वो उनके सामने से गुजरते हैं, और जब सामने से गुजरते हैं तो वो लंगड़े होते हैं, वो वैष्णव लंगड़े होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये मुझे, मेरे जो शारीरिक जो अवस्था है उसको देखकर हंस रहे हैं, जबकि रूप गोस्वामी हृदय के अंदर भाव अवस्था में भगवान के उस लीला का आस्वादन कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद रूप गोस्वामी जी के हृदय से वो लीला जो स्फुरित हो रही होती है वो लीला अपने आप हट जाती है। तो रूप गोस्वामी जी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से चिंतित हो जाते हैं कि ये जो लीला मेरे हृदय में स्फुरित हो रही थी अब ये हृदय में स्फुरित क्यों नहीं हो रही। तो वो अपने जो गुरु हैं, जिन्हें गुरु मानते हैं और जो उनके बड़े भाई हैं श्रील सनातन गोस्वामी जी, उनके पास जाते हैं और उन्हें बात बताते हैं।
तो सनातन गोस्वामी जी उन्हें सुझाव देते हैं कि ज़रूर हो ना हो किसी प्रकार का वैष्णव अपराध हो गया है, तो उससे पता लगाने के लिए किसके प्रति वैष्णव अपराध हुआ है, तो वो पूरे जो ब्रज में जितने भी वैष्णव होते हैं सबको बुलाते हैं भोजन पर, सबको बुलाते हैं। तो मात्र केवल वो ही व्यक्ति नहीं आते जिनको कि बुरा लग जाता है उस समय। तो रूप गोस्वामी जी को पता लग जाता है कि मेरे से इनके चरणों में अपराध हुआ है, तो वो उनसे क्षमा याचना करते हैं। क्योंकि रूप गोस्वामी जी तो एक महाभागवत हैं, परम वैष्णव हैं, परंतु हमें वो शिक्षा देने के लिए कि वैष्णव के चरण कमलों में यदि अपराध हो जाए तो भक्ति लता वहीं रुक जाती है, वहीं स्थिर हो जाती है। कभी कभी तो यूँ होता है कि महाभागवत के चरणों में अपराध हो जाए तो भक्ति लता जड़ से उखड़ जाती है। तो इसलिए हमें अत्यधिक सावधानी के साथ भजन करना चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि जब भक्ति रूपी जो लता होती है, जब छोटा पौधा होता है, तो ये बहुत ही कोमल होता है, सुकोमल होता है, तो इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। जब यही पौधा वृक्ष बन जाता है तो फिर उसको उतनी ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री राधिका माधव योरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम। तो जो गुरुदेव होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो अपने हृदय के अंदर ही भगवान की इन जो लीलाएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो रूप हैं, उनको देखते हैं। कहते हैं संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय के अंदर देखते हैं, हृदय के अंदर देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य, प्रतिक्षण हर क्षण में आस्वादन करते हैं, बड़ी उत्कंठा के साथ आस्वादन करते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। जो गुरुदेव होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपने किस प्रकार से भक्ति करनी है। तो बताते हैं कि आप विग्रहों की सेवा कीजिए और जो महाप्रसाद है उसको भगवान को भोग लगाकर उसको उसके उच्छिष्ट का स्वीकार कीजिए, महाप्रसाद को स्वीकार कीजिए। ये सब करने के बाद क्या होगा? तो ये सब करने के बाद हमारे हृदय में श्री राधा माधव की जो लीलाएं हैं, जो नाम है, उनका रूप है, उनका गुण है, वो सब स्फुरित होता है। नाम रूप गुण लीला आदि ये सब स्फुरित होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? तो वो गुरुदेव बताते हैं कि तुम्हें इस अवस्था को प्राप्त करना है ताकि तुम्हारे हृदय में भगवान की लीलाएं स्फुरित हों, भगवान के प्रेम को तुम्हें प्राप्त करना है, यह अवस्था प्राप्त करनी है, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। और किस प्रकार से ये अवस्था प्राप्त होगी और इसको प्राप्त करने के बाद तुम्हें जाना कहाँ है? तो उसके बाद बताते हैं कि निकुंज यूनो रति केली सिद्धये यायाली भी युक्तिरपेक्षणीया तत्प्रतिदक्षाद अतिवल्लभास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंज यूनो यानी जो राधा माधव की जो निकुंज लीलाएं होती हैं उनमें प्रवेश करना है, उनमें जाना है। जो हमारे गौड़ीय परंपरा है उसमें जो चैतन्य महाप्रभु जो उन्नत उज्जवल रस जो देने आए थे वो यही था, मंजरी स्वरूप। तो जो हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जितने भी आचार्य हैं वो सभी मंजरी स्वरूप में ही माने जाते हैं, कि सभी मंजरी स्वरूप में हैं। तो कहा है निकुंज यूनो, यानी यूनो मतलब होता है दोनों, राधा और माधव दोनों। इन दोनों की निकुंज जो रति केली यानी जो रति जो लीलाएं होती हैं, जो केली यानी जो रति क्रीड़ा होती है, उनमें या याली भी युक्तिर अपेक्षणीया, जो या याली भी यानी जो जितनी भी प्रकार की जो भी, या यानी जो भी, याली आली मतलब कहते हैं ना आली में मैंने लागे वृंदावन निको, ऐसे करके कुछ है। तो आली यानी सखियाँ, यहाँ आली भी बोला गया यानी कि सखियाँ, बहुत सारी सखियाँ, एक सखी नहीं बहुत सारी सखियाँ। युक्तिर अपेक्षणीया, ऐसी युक्ति निकालती हैं, ऐसी युक्ति का अवलंबन करती हैं जिसके द्वारा
जो राधा माधव की जो निकुंज लीलाएं हैं वो संपादित होती हैं। तत्प्राति दक्षाद अति वल्लभस्य, उस विषय में तत्प्राति दक्षाद अति दक्ष हैं, वल्लभस्य यानी कि जो राधा माधव को अत्यधिक प्रिय हैं, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। तो देखिए जो भक्त होता है ना, उनके जो कृष्ण भक्त हैं उनके इष्ट केवल एक ही होते हैं, वो है कृष्ण। इसका मतलब ये नहीं है कि जो और अवतार हैं भगवान के, जैसे राम अवतार हो गए या नरसिंह अवतार हो गए या वराह अवतार है, वामन अवतार है, मत्स्य अवतार हैं, कूर्म अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान के, उन सबको नज़रअंदाज कर दिया जाए या उनके प्रति अपराध कर दिया जाए, ये तो नाम अपराध के दूसरे अपराध में आ जाएगा कि उनमें भेद देखना, भेद नहीं देखना। रस के अनुसार भगवान के जो रूप हैं उनमें तारतम्यता होती है। किसी में अधिक रस का अवलंबन है, किसी में कम रस का अवलंबन है, परंतु भेद नहीं है किसी भी रूप में भगवान के। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं वो अपने इष्ट के प्रति ही समर्पित होते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यदि राम जी हैं तो उन्हें प्रणाम नहीं करना, या कोई और भगवान का जो अवतार है उन्हें प्रणाम नहीं करना, ऐसा नहीं है। प्रणाम वो सबको करते हैं, परंतु अपना हृदय कहाँ रखते हैं? राधा कृष्ण के चरणार विंद में। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम तद धामम वृंदावन। तो अपने हृदय को कहाँ रखते हैं? राधा कृष्ण के चरणार विंद में। यहाँ तक कि जो देवी देवता होते हैं वो भगवान के सेवक होते हैं, भगवान के दास होते हैं, उनके प्रति भी अपराध नहीं करना होता। अगर कभी उनका विग्रह आ भी जाए तो उन्हें प्रणाम कर देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भगवान की भक्ति प्रदान करे। जैसे कि गोपियों ने कात्यायनी व्रत रखा था ना, तो उन्होंने क्या प्रार्थना की थी कात्यायनी व्रत में कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, उनका संग प्रदान करें, इस प्रकार से। परंतु उन्होंने अपने लिए, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए या किसी और चीज़ में कोई वरदान नहीं मांगा था। तो अगर देवी देवताओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति भी अपराध बोध नहीं होना चाहिए हमारे मन में किसी प्रकार का, क्योंकि वो सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वैष्णव अपराध लग जाता है, उनके प्रति भी अपराध लग जाएगा। तो इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हम और भी देखा जाता है, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उसमें दूसरी लाइन जो आती है राम, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो एक मंत्र में एक ही इष्ट होते हैं, दो इष्ट नहीं होते। तो हरे कृष्ण, पहले उसमें हरे कृष्ण है, दूसरे उसमें हरे राम है। तो ये जो राम है, ये अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये नहीं है, या जो बलराम है वो भी नहीं है। राम का अर्थ है र यानी राधा, म यानी मधुसूदन माधव। तो दोनों मिलकर बने राम। राम का एक और अर्थ है जो रमण करने वाले हों, यानी जो अपने में रमण करते हों, या जो राधा रानी माधव में रमण करती हो और माधव जो राधा रानी में रमण करते हो, उन्हें कहते हैं राम। हरे राम। तो राम शब्द का अर्थ एक मंत्र में मात्र केवल एक ही इष्ट है। और भी जैसे कि देखा जाता है कि जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, एक मैं इनकी लीला सुनाती हूँ। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, तो उनकी क्या आदत थी कि वो प्रत्येक जो धाम में रहते थे, जानवर तक भी, पशु भी, उन्हें भी धामवासी कहते थे। तो वो क्या करते थे, जब उनके प्रसाद का समय होता था तो वो जो कुत्ते होते थे आसपास में, उन्हें बुलाकर पहले उन्हें प्रसाद देते थे, उसके बाद उच्छिष्ट पाते थे। तो जब उनके शिष्य देखते थे तो बड़े ही मतलब अचरज में रहते थे कि क्या करते हैं गुरुदेव। तो एक बार क्या किया उनके शिष्यों ने, जितने भी कुत्ते थे सबको छुपा दिया, सबको भगा दिया। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के प्रसादम का वक्त हुआ तो उन्होंने बोला कि
भाई आज धामवासी नहीं आए तो जाओ, मैं भी प्रसाद नहीं पाता। तो जो वैष्णव की जो क्रिया होती है उन्हें हम समझ नहीं सकते, इसलिए उनके प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि उनके शिष्यों को नहीं समझ में आया कि ये जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं ये धामवासी समझ कर इन्हें दे रहे हैं, धामवासी की सेवा कर रहे हैं। तो ये सब हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम बद्ध जीवात्माएं हैं। हमारी जो बुद्धि है वो शुद्र बुद्धि, हम अपनी शुद्र बुद्धि से ही उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारा अधिकार होता है। जिसका जितना अधिकार वो उतना ही भक्ति के लेवल को समझ पाता है, उतना ही समझ पाता है, उससे अधिक नहीं। तो यही गुरुदेव, जब हम सेवा करते हैं, जब हम चेष्टा करते हैं भक्ति में निष्कपट होकर, तो यही गुरुदेव शुद्ध वैष्णव हमें वो अधिकार प्रदान करते हैं भक्ति में, कि हम भक्ति के सूक्ष्म स्तरों को समझ पाएं, सूक्ष्म बातों को, सूक्ष्म क्रियाओं को समझ पाएं। तो इसलिए हमें किसी के भी प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध बोध से बचना चाहिए, तभी हमारी भक्ति जो है आगे बढ़ पाती है। तो निकुंज योनो रति केलि सिद्धये या यालिभिर युक्तिर अपेक्षणीया तत्राति दक्षाद अति वल्लभस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। तो मंजरी के बारे में बता रही थी। जो मंजरियाँ होती हैं वो निकुंज में राधा रानी और माधव की सेवा करती हैं। ये जो मंजरियाँ होती हैं इनकी उम्र लगभग 10 साल, 11, 12 ऐसे होती है, 8-9 साल। ये बहुत छोटी होती हैं, छोटी होती हैं। जैसे कि सांसारिक व्यवहार में भी देखा जाए, अगर जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि अगर किसी को अपनी बातों को व्यक्त करना हो किसी दूसरे से, तो छोटे बच्चों का सहारा लिया जाता है, कभी कभी देखा जाता है। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत में भी वहाँ पर सखियों का जो आंतरिक जो निकुंज होते हैं उनमें प्रवेश करना वर्जित होता है, वो प्रवेश नहीं करती उनमें। जो मंजरियाँ होती हैं वो प्रवेश करती हैं। होती छोटी हैं उम्र में, लेकिन इतनी दक्ष होती हैं, राधा रानी की, माधव की सेवा करने में इतनी दक्ष होती हैं हर प्रकार से। कैसे उनका जो वेश विलास है किस प्रकार से करना है, बाकी जो उनकी सेवाएं हैं किस प्रकार, उनमें बहुत दक्ष होती हैं, उम्र में वो छोटी होती हैं। तो इस प्रकार से वो इन निकुंज की जितनी भी लीलाएं होती हैं उनको संपादित करती हैं। गुरुदेव जैसे रूप मंजरी हैं, यहाँ पर यानी गौरांग महाप्रभु की लीला में यही रूप गोस्वामी हैं और वही राधा माधव की लीला में रूप मंजरी हैं। गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में जितने भी पार्षद हैं वो सारे पुरुष रूप में हैं, और राधा माधव की जो लीलाएं हैं, जो ये माधुर्यमयी लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं, इनमें जितने भी लीलाएं हैं, जितने भी जो लीला संपादित कर रही हैं वो सब स्त्री रूप में हैं। जो उनकी सखियां हैं, मंजरियां हैं, ये सभी स्त्री रूप में हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु को नागर नहीं कहा जाता, गौर नागर नहीं कहा जाता। ये तो केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नटवर नागर। तो इस प्रकार से तो ये जो सखियां हैं ये 4 प्रकार की सखियां होती हैं, स्वपक्षा, विपक्षा, तटस्था और सुहृद। कुछ ऐसी सखियां होती हैं जो राधा रानी के पक्ष में होती हैं, स्वपक्षा। कुछ ऐसी होती है जो राधा रानी के पक्ष में ना रहकर जो दूसरा पक्ष है, चंद्रावली का पक्ष है, उसमें रहती है, विपक्षा। तटस्था जो राधा रानी के प्रति तो तटस्थ होती हैं लेकिन चंद्रावली के प्रति सुहृद होती हैं, और सुहृद जो राधा रानी के प्रति सुहृद होती हैं और जो है चंद्रावली के प्रति तटस्थ होती हैं। इस प्रकार से जो वृंदा देवी हैं वो थोड़ी कृष्ण के प्रति उनकी अधिक जो है प्रीति कह लीजिए वो होती है। तभी ये एक कारण है तुलसी महारानी को, जो तुलसी है, तुलसी पत्रम को दिया जाता है। हम गाते भी ना, नमो नमः कृष्ण प्रेयसी, तो इस प्रकार से गाते हैं। तो जो मंजरियाँ होती हैं ये भगवान की जो निकुंज लीलाएं होती हैं, जो राधा माधव की निकुंज लीलाएं होती हैं, उनमें प्रवेश करती हैं। जो हमारे आचार्य वर्ग हैं ये भी मंजरी स्वरूप में
उन्हीं लीलाओं में प्रवेश करते हैं। जैसे कि एक मैं छोटी सी एक लीला सुनाती हूँ, उसके बाद अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करती हूँ। जो हम श्रीनिवास आचार्य जी हैं, कहते दया करो श्रीनिवास आचार्य, दया करो श्री आचार्य, प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो यही श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य हैं रामचंद्र जी। एक बार क्या होता है, जो श्रीनिवास जी हैं ये भगवान की लीला में बैठे होते हैं, तो ये समाधि लग जाती है इनकी। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन की समाधि लगती है, कुछ घंटों की समाधि लगती है, कुछ दंड की समाधि लगती है। तो इस बार क्या हुआ कि 1 हफ्ता बीत गया, 6-7 दिन हो गए, परंतु जो ये श्रीनिवास जी थे ये समाधि से उठे नहीं और ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे। शिष्य ने आकर देखा तो थोड़ा देखा कि ये तो हिलडुल भी नहीं रहे और इनकी सांस भी नहीं चल रही है, कहीं ये नित्य लीला में तो नहीं प्रवेश कर गए। तो बड़े घबराए हुए ये रामचंद्र जी के पास गए, उनसे कहा, तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तो जब वो देखते हैं तो वो भी बैठते हैं अपने गुरुदेव के पास और समाधि में बैठ जाते हैं। तो जब समाधि में बैठते हैं तो वहाँ राधा माधव की जो लीलाएं चल रही हैं गोलोक वृंदावन में, वहाँ देखते हैं अपने गुरुदेव को मंजरी स्वरूप में, और देखते हैं कि उनके गुरुदेव कुछ ढूंढ रहे हैं। अब वो गुरुदेव से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि वहाँ तो सब स्त्री स्वरूप में होती है ना, तो इस प्रकार से बातें करें कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो कहते हैं कि मैं राधा रानी के जो नोज रिंग, जो नाक का जो लौंग होता है वो खो गया है, उसको ढूंढ रही हूँ। सभी ढूंढ रहे हैं तो मैं उनकी मदद कर रही हूँ, और बहुत समय से मिल नहीं रहा तो उसी को ढूंढ रही हूँ। तो कहते हैं आप चिंता मत करिए गुरुदेव, मैं प्रयास करती हूँ ढूंढने का। तो ढूंढते हैं, सब लोग ढूंढते हैं। तो जो ये रामचंद्र जी होते हैं, इनकी नज़र पड़ती है यमुना जी में एक कमल का पुष्प खिला है, उसके पत्ते पर राधा रानी की जो नोज रिंग होती है, नाक की लौंग, वो पड़ी होती है। अब उन्हें मिलती है, वो उठाते हैं और अपने गुरुदेव के हाथों में सौंप देते हैं। मंजरी स्वरूप में ये सब लीलाएं नित्य उसमें चल रही हैं। तो वो उसी लौंग को अपने गुरुदेव और वो रूप मंजरी आगे ऐसे फॉरवर्ड करते रहते हैं, और अंत में रूप मंजरी राधा रानी के हाथ में उनकी नोज रिंग पकड़ा देती है। अब राधा रानी से देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और रूप मंजरी से पूछते हैं कि किससे मिली। तो बताते हैं कि रामचंद्र जी जो हैं, मतलब उनका मंजरी नाम मुझे मालूम नहीं, तो उस समय उन्हें मिली। तो राधा रानी अपना उच्छिष्ट जो तांबुल उस समय राधा रानी चबा रही होती है, वो तांबुल चबाकर रूप मंजरी के हाथ में दे देती है। रूप मंजरी जी से आगे देती उनके जो गुरु हैं श्रीनिवास जी, उनके हाथ में पहुंच जाता है, उनके हाथ से रामचंद्र जी के हाथ में पहुंच जाता है, और वो अब उन्हें अपने जो दुपट्टा है उसमें कमर पे बांध लेते हैं। अब समाधि से एकदम से जागते हैं रामचंद्र जी, और तभी जो श्रीनिवास जी हैं वो भी जाग जाते हैं समाधि से। तो कहते हैं आप लोग भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग वापस आ गए, समाधि से उठ गए, हमें तो बहुत चिंता हो रही थी। बाकी शिष्य कहते हैं, तो कहते हैं ये बताइए सुगंध इतनी जो सहसा एक सुगंध है, ये कहाँ से आ रही है। तो जो रामचंद्र जी होते हैं, वो जो श्रीनिवास जी होते हैं, वो कहते हैं कि इनसे पूछो रामचंद्र जी से कि सुगंध कहाँ से आ रही है। तो रामचंद्र जी अपने कमर पे बंधे हुए जो तांबुल होता है राधा रानी का जो उच्छिष्ट है, उसे निकालकर सबको प्रसाद रूप में वितरण करते हैं। ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भगवान की जो ये गुरुदेव हैं ये कुछ साधारण नहीं हैं, ये जो है भगवान की, राधा माधव की नित्य मंजरी है। तो इन्हीं जो विचार है, यही जो मंजरी स्वरूप है, मंजरी भाव है, यही सब देने के लिए गुरुदेव इस धराधाम पर बद्ध जीवों के बीच में प्रकट होते हैं। जैसे कि जेल के अंदर जेलर है, परंतु उस पर जेल का किसी भी प्रकार का जेलर जो है वो जेल में ही रहता है, वहीं उसको एक क्वार्टर दे दिया गया है, परंतु उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता कि आपको भी पत्थर फोड़ने हैं या आपको भी जो
इस प्रकार का खाना दिया जाएगा, ऐसे बर्तन दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसको सब कुछ दिया जाता है, सारी फैसिलिटी दी जाती है। और वही जेलर जो है प्रमोट करता है लेटर वगैरह लिख के राष्ट्रपति के पास कि इस कैदी को छोड़ दिया जाए क्योंकि इसका आचरण बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से जो श्रील गुरुदेव होते हैं वो हम पर कृपा करते हैं, हमें सिखाते हैं कि भक्ति किस प्रकार की जाए, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, कि इसी आचरण को जो है प्राप्त, इसी आचरण को करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, मंजरी स्वरूप में। जो गुरुदेव हैं वो हमें हरिनाम दीक्षा देकर और हमें संबंध ज्ञान करा के, हमें जो कृष्ण मंत्र है उसे प्रदान करके हमें संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये हमारे गुरुजन की, हमारे आचार्य जनों की हम पर महती कृपा होती है। तो ऐसे ही गुरुदेव के चरणार बिंद में हम प्रणाम करते हैं। तो यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। और यदि कथा में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो, कोई दोष उत्पन्न हो गया हो तत्व रूप से, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।